गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, हम कर रहे थे एलिगेशन ऑफ मिक्सचर। उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल टू क्या था, डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। डी इज डियरर, सी इज चीपर, एम मतलब मीन प्राइस। तो आपके पास थ्री थिंग होनी चाहिए, चीपर प्राइस, डियरर प्राइस और मीन प्राइस, या फिर रेशो हो और इनमें से कोई एक चीज मिस हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो अ पर्सन मिक्स टू शुगर सॉल्यूशन ऑफ 30% एंड 50% कंसंट्रेशन रेस्पेक्टिवली टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ 45% कंसंट्रेशन। तो देखिए ये परसेंटेज में काम नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, टू टाइप के क्या है शुगर सॉल्यूशन है। तो लीजिए फर्स्ट टाइप, जो फर्स्ट टाइप है उसमें कितना परसेंट है, 30, मतलब 30/100, ठीक है। जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप उसमें कितना है 50, दैट मींस 50/100। और जो मिक्सचर है, मिक्सचर उसमें कितना कंसंट्रेशन है 45/100। दैट मींस मिक्सचर इज मीन प्राइस, यू नो अबाउट दैट कि मिक्सचर ही मीन प्राइस है। इनमें से डियर और चीपर, देखो सी चीपर हो गया ये, और ये हो गया डियर। जो महंगा वाला है 50/100 डियरर, इसमें ज्यादा क्वांटिटी है डियरर, जो इसमें कम क्वांटिटी है चीपर। नाउ फॉर्मूला था हमारा क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इज क्या है, डी डियरर माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। देखिए डियरर 50/100, मीन प्राइस मिक्सचर 45/100 अपॉन मीन प्राइस 45/100 और चीपर 30/100। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। वी गेट for 50 minus 45, 5/100, there is 15/100, 100 to 100 cancel, 5/15, that means 1/3, that means required ratio, ठीक है। तो required ratio क्या हुआ आपका, required ratio is 1/3। तो ये required ratio है आपका 1/3। Is that clear? Okay, now we are on next question. So listen, next question is, in what ratio must a grocer mix two variety of sugar, rupees 40 per kg and 50 per kg respectively, so that by selling the mixture at rupees 48.40 per kg he may gain 10%। तो देखिए क्या है आपके पास, चीपर प्राइस आपके पास आ चुका है, डियरर प्राइस आ चुका है, टू वैरायटी ऑफ शुगर का, ठीक है। बोल रहा है मिक्सचर को उसने सेल कर दिया 48.40 पर केजी में, सेल कर दिया। तो बोल रहा कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो यार पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालें, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन मिक्सचर का, तो ना देखो आपको क्या गिवन है, सेल प्राइस ऑफ मिक्सचर, मतलब ये मीन प्राइस, तो मीन तो है पर ये सेलिंग प्राइस है, मुझे तो कॉस्ट प्राइस के मीन से मतलब है। तो सेल क्योंकि तो प्रॉफिट में बेचा गया है, तो ये मीन एक्चुअल मीन तो नहीं है इन दोनों भाई। तो देखिए सेल प्राइस ऑफ मिक्सचर वो है 48.40 पर केजी का रुपीज, ठीक है। गेन कितना हुआ, योर गेन इज 10%, दैट मींस कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्राइस इनटू आपका 100/100 प्लस माइनस लॉस और प्रॉफिट, यही होता है। तो सेल प्राइस कितना है आपका 48.40 इंटू 100 प्लस माइनस लॉस 10। तो प्लस गेन हुआ है तो प्लस करेंगे, और अगर ये लॉस होता तो -10 कर देते इसको। ये आपका कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है। सॉल्व कर दीजिए इसको सिंपली। तो 48.40 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4840, और 100 प्लस 10 110, 0 to 0 कैंसिल, 11 4 the 44, 11 4 the 44 रुपीज, यानी 44 रुपीज आ गया पर केजी क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, मतलब यही तो मीन है एम, ठीक है। ये एम आ गया आपके पास मीन प्राइस, मिक्सचर का मीन प्राइस कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। चीपर प्राइस आपको गिवन है 40 रुपीज पर केजी, और
डियरर प्राइस आपको गिवन है कितना 50 रुपीज पर केजी, ये आपको डियरर प्राइस गिवन है। नाउ अब आपको फाइंड करना है क्या, नाउ यू हैव टू फाइंड कि व्हाट रेशियो मिक्स, किस रेशियो में मिक्स करें वो। तो देखो रेशियो जो आप फाइंड करेंगे, रेशियो मतलब वही है, रेशियो मतलब क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर, वही तो रेशियो होता है। तो रेशियो इज इक्वल टू D माइनस एम अपॉन एम माइनस सी, ठीक है। तो डियरर प्राइस आपका है 50, मीन प्राइस आपका हुआ 44, मीन प्राइस है 44 और चीपर प्राइस 40। सॉल्व कर लीजिए इसको, 6 अपॉन 4, यही हुआ ना, यस। तो कितना हो गया 3 अपॉन 2। तो रेशियो जो हुआ रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:2। सिंपल, क्लियर है क्वेश्चन। ओके, तो आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले, सेल प्राइस तो कुछ काम नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी मैंने। ये भी क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस गिवन थी कि 2 वैरायटी का शुगर है, उनकी प्राइस ये है, ठीक है। सेल कर दिया इतने पर, तो यार ये तो सेल प्राइस प्रॉफिट में सेल किया है ना, तो ओरिजिनल प्राइस तो निकालो। ओरिजिनल प्राइस निकाली मैंने, ओरिजिनल प्राइस आ गई थी मेरी 44, दैट इज मीन प्राइस। ये है मीन मिक्स करने के बाद, इसमें बेचना चाहिए था उसको 44 में, किसमें बेचा उसने 48.40 में, ठीक है। तो 3:2 है इसका आंसर। इस रेशियो में मिक्स करना चाहिए उसको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 वेसल A and B contains milk and water, ठीक है, in the ratio 7:5 and 17:7. In what ratio mixture from 2 vessels should be mixed to get a new mixture containing milk and water in the ratio 5:3? तो बोल रहा है कि मुझे इस रेशियो में लाना है, तो किस रेशियो में मैं इनको मिलाऊं कि मुझे 5:3 आ जाए। तो देखिए मेरे पास जो फर्स्ट वेसल है उसमें मैं मिल्क कितना है, मिल्क चाहे वाटर निकाल लीजिए चाहे मिल्क, एक ही बात है, मिल्क इन वेसल ए वेसल में मिल्क कितना है भाई, 7 पार्ट मिल्क है और 5 पार्ट वाटर है, तो रेशियो क्या हो गया 7, मतलब मिल्क का पार्ट कितना हो गया 7/12, 7 + 5, ये वाला 12 है, 7/7 + 5 दैट इज 7/12 पार्ट। ये तो क्या है, फर्स्ट ए वेसल में मिल्क है, ऐसे बी वेसल में क्या मिल्क होगा 17/17 + 7 मतलब 17/24 पार्ट, यही होगा बी वेसल में मिल्क, ठीक है। फिर बोल रहा है जो मिक्सचर हुआ है ना, उस मिक्सचर को मुझे सेल करना है, वो सॉरी उस मिक्सचर को नया मिक्सचर बनाना है, जो नया मिक्सचर बनेगा उसका रेशियो, तो न्यू मिक्सचर का रेशियो होना चाहिए 5:3, मतलब 5 उसमें मिल्क होना चाहिए और 3 पार्ट वाटर, तो मतलब मिल्क कितना होना चाहिए 5/8, टोटल 8 में से 5 पार्ट मिल्क का होना चाहिए। तो देखिए 3 चीज आ गई हैं, चीपर, डियरर और मीन प्राइस। अब मेरे को यार ये 12, ये 8, 24 इनका है ना डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 14/24, ऊपर भी 2 से, नीचे 7 × 14 और 12 × 24, दोनों को मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे इसमें कर दें, इसमें तो 24 ही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी 24 मतलब 3 से कर दो इसको, 5 × 3 = 15 और 8 × 3 = 24, ये पार्ट होता है। ये 3 चीज आ गई। अब मैं आसानी से बता सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो ये तो मेरा मीन प्राइस है यार, कम कौन सा है इसमें से 14, तो ये चीपर है, डियरर महंगा वाला कौन सा है 70, ठीक है। तो आपका रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, रेशियो मतलब डियरर सॉरी चीपर अपॉन डियरर, उसका फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है D - M अपॉन M - C। तो बोलो D is 17/24, D - M 14/24, ठीक है, M is 15/24, M 15/C 14/24। इज दैट क्लियर? आगे देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको, 15 - 17 2, तो यू गेट 2/24। इधर देखिए 1/24, सॉल्व कर लीजिए 2/1,
रिक्वायर्ड रेशो जो आएगा, रिक्वायर्ड रेशो दैट इज 2:1, ये रहा, दैट इज योर रिक्वायर्ड रेशो। तो आपको क्या है, ऑब्वियसली 3 थिंग्स चाहिए आपको, चीपर प्राइस, डियरर प्राइस और मीन प्राइस। ये मैंने इनको 24 सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए करा है, वरना यहाँ पर आपको अगर मैं ऐसे ही रखता 7/24, 17/24, 5/8 तो एलसीएम लेना पड़ जाता, सॉल्व करना पड़ता है। सिंपल जब डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली माइनस हो जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उसमें क्या करना है हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी, 2 वैरायटी है टी की, ₹180 पर केजी एंड 200 पर केजी, ये इनकी प्राइस है रेस्पेक्टली, इनको मिक्स करना है सो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट ₹216.20 पर केजी ही में गेन 15%। जब सेल कर दे 216 रुपये 20 पैसे का तो उसको प्रॉफिट हो जाए कितना, 15% का। तो भाई एक बात बताओ, ये तो सेलिंग प्राइस है, मैं तो कॉस्ट प्राइस पे बात करता हूँ, तो इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी अपन को पहले, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए पहले तो मैं मीन निकाल लूँ, पहले मैं इसकी मीन प्राइस निकाल लूँगा। मीन प्राइस जो भी आएगी, जैसे मान लो 200 रुपीज़ मीन प्राइस आ गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आएगी पता नहीं क्या, मेरे को 200 रुपीज़ मीन प्राइस आ गई, मैंने सेल कर दिया 216.20 में, तो यार 16 रुपीज़ 20 पैसे का प्रॉफिट हुआ ना, ठीक है। तो उसको माइनस करूँगा मैं, ही में गेन 15%, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करते हैं अपन सबसे पहले। तो देखिए मुझे इसका रेशियो बताना है, किस रेशियो में मिक्स करे वो इस प्राइस को, इस चीज़ों को, इन चीज़ों को। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था। सबसे पहले तो मुझे क्या है, सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितनी है, सेलिंग प्राइस मिक्सचर की 216.20, और उसको कितना गेन हुआ है, गेन हुआ है इसको 15% का, 15% का गेन हो गया। तो कॉस्ट प्राइस, अभी हमने क्वेश्चन किया था ऐसा, कॉस्ट प्राइस क्या होगी उस मिक्सचर की, तो क्या होता है फॉर्मूला, सेल प्राइस इनटू 100/100 प्लस माइनस लॉस और प्रॉफिट, ठीक। तो देखिए सेल प्राइस कितना 216.20 इंटू 100/100, क्या हुआ है प्रॉफिट, तो +15, ठीक है, कितना हो गया, इसकी वजह से जीरो गायब हो गया, पॉइंट हट गया ये वाला 100 की वजह से, 21620, भाई 2 के बाद पॉइंट है, 2 जीरो मल्टीप्लाई किया, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 115। इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा ये, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आने वाला है ये, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, मैंने साइड में सॉल्व किया है इसको, 188 आ गया सॉल्व करने पर, इसको 188 यानी 188 रुपीज़ पर केजी क्या है इसकी कॉस्ट प्राइस है, इसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। तो यानी ये मीन प्राइस है, मीन एम, मीन प्राइस है आपकी, मीन प्राइस आ गई, चीपर प्राइस ये रही 180, डियर प्राइस 200। तो क्या रेशियो नहीं फाइंड कर सकते आप सिंपली, कैसे रेशियो फाइंड करेंगे, रेशियो इज क्या होता है, डियर माइनस मीन अपॉन मीन माइनस चीपर। तो डियर कितना प्राइस है आपका 200, मीन प्राइस ये है अभी 188, ठीक है। और फिर देखिए मीन प्राइस 188 और चीपर प्राइस क्या है इसमें 180, सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना है ये 12 और ये हो गया आपका 8, 12/8, 4 here 12, 4 to the 8, 3:2। तो रेशियो वुड बी 3:2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सिंपल क्वेश्चन है, ओके।